हेलो दोस्तों, एक बार फिर से दिल से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल RK स्मार्ट स्टडी 321 में। मैं रोहित कुमार इस वीडियो में महाभारत और रश्मि रथी के जितने भी पात्र हैं उनका परिचय शुरू से जानेंगे। महाभारत और रश्मि रथी दोनों की स्टोरी सेम है। महाभारत जहाँ वेद व्यास ने लिखा है और रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच विशेष जोर दिया गया है, वहीं रश्मि रथी में सूर्यपुत्र कर्ण के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। अर्थात महाभारत में पांडव और कौरव की विशेषता को अधिक उजागर किया गया है और रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण के बारे में अधिक जानकारी दिए हैं। तो महाभारत हो या रश्मि रथी दोनों के पात्र सेम है, बस दोनों की विशेषताएं अलग अलग तरह से दिखाया गया है। तो देखते हैं कि महाभारत और रश्मि रथी के कितने पात्र हैं, कौन कौन पात्र हैं और ये पात्र कैसे आते हैं। तो यह कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर साम्राज्य से। एक हस्तिनापुर नाम का साम्राज्य था जिसका एक राजा थे जिसका नाम है प्रतीप। महाभारत की अगर कहानी की शुरुआत देखा जाए तो प्रतीप से शुरू होता है। प्रतीप की एक छोटी सी कहानी है यह कि वह गंगा नदी के किनारे ध्यान निद्रा में बैठे हुए होते हैं और गंगा माँ यानी गंगा देवी जो है वो क्या करती है कि वहाँ से आती है और प्रतीप के दाएं जांघ पर बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उस समय प्रतीप कहते हैं कि तुम मेरे दाएं जांघ पर आकर बैठी हो। एक पत्नी को बाएं जांघ पर बैठना चाहिए क्योंकि पत्नी का स्थान बाएं जांघ पर होता है और दाएं जांघ का स्थान पुत्र का होता है। अतः मैं तुम्हें पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करती हूँ। तो इस तरह से गंगा नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आगे देखते हैं कि प्रतीप जो होता है वो कुरुवंश का होता है। यहाँ पे हस्तिनापुर साम्राज्य है, उस साम्राज्य में किसका शासन चल रहा है तो कुरुवंश का। और फिर प्रतीप का पुत्र होता है शांतनु। शांतनु जो प्रतीप का पुत्र होता है तो ये शांतनु को कहता है अपनी स्टोरी अपनी कहानी के बारे में बताता है और ये प्रतीप जो है वो चले जाते हैं शांतनु को छोड़कर। तो शांतनु अपने पिता प्रतीप के आज्ञा अनुसार गंगा से मिलने के लिए जाते हैं और शांतनु गंगा के पास अपने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन शांतनु जब गंगा के पास विवाह का प्रस्ताव रखता है तो गंगा कहती है कि मेरी एक शर्त है। तो शांतनु कहता है बोलो तुम्हारा क्या शर्त है। तो गंगा कहती है कि मैं आपसे विवाह करूंगी लेकिन मैं जो भी करूं उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात मैं जो भी करूं वो आप उसमें नहीं टोकेंगे, मुझे नहीं रोकेंगे। तो शांतनु गंगा की इस शर्त को मान जाता है और गंगा माँ शांतनु से विवाह कर लेती है। जब गंगा का पहला पुत्र होता है तो गंगा क्या करती है कि यह नदी किनारे जाती है और वहाँ पे अपने पुत्र को प्रवाहित कर देती है। तो यह देखकर शांतनु का भी काफ़ी दुख होता है लेकिन अपने वचनों के कारण गंगा को रोकता नहीं है। उसके बाद इसी तरह से गंगा देवी की दूसरी बेटा, तीसरी बेटा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां
पुत्र इसी तरह से गंगा में प्रवाहित कर देती है। जब गंगा का 8वां पुत्र होता है तब शांतनु रह नहीं पाता और गंगा को टोक देता है कि यह गलत है। शांतनु गंगा को टोक देने के बाद जो वचन था वह टूट जाता है और गंगा शांतनु को छोड़कर अपने बेटे को लेकर उसी नदी में समा जाती है और चली जाती है। जब गंगा अपने पुत्र को ले जाती है तो बहुत वर्षों के बाद गंगा शांतनु के पास आता है और उसका पुत्र यानी गंगा पुत्र देवव्रत उसका नाम रखती है और कहती है कि शांतनु ये रहा तुम्हारा पुत्र और यह पुत्र को तुम स्वीकार करो, मैं चलती हूँ। तब गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और गंगा वहाँ से चली जाती है। इसी देवव्रत का नाम भीष्म बाद में पड़ता है, जिसे भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं शांतनु की दूसरी विवाह पहले तो गंगा से हुआ था, जो टोक देने के बाद गंगा चली गई थी छोड़कर। तो दूसरी विवाह सत्यवती से होता है। अब सत्यवती कौन होती है? तो ये निषाद की बेटी होती है। ये वास्तविक बेटी नहीं होती, ये निषाद एक मल्लाह होता है। इसकी कहानी क्या है जान लेते हैं। सत्यवती की कहानी क्या है। शांतनु का विवाह होने से पहले सत्यवती का एक और पुत्र होता है। तो ये कैसे होता है? तो सत्यवती का जन्म मछली के पेट से होता है, जिसके कारण उसमें काफ़ी दुर्गंध मछली का मत्स्य गंध उत्पन्न होता है, जो किसी को पसंद नहीं आता। तब ये क्या करती है सत्यवती, एक बार पराशर ऋषि को सेवा करती है। तो पराशर ऋषि सत्यवती से खुश हो जाता है और खुश होने के बाद पराशर ऋषि जो है वो सत्यवती का जो मत्स्य गंध होता है उसको समाप्त कर देता है और पराशर ऋषि और सत्यवती का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है वेद व्यास। अर्थात सत्यवती का पहले ही एक पुत्र था जिसका नाम था वेद व्यास। और जब पराशर ऋषि सत्यवती के मत्स्य गंध को समाप्त कर देता है, इसीलिए सत्यवती गंधवती के नाम से जानी जाती है। जब शांतनु गंगा के किनारे टहल रहे होते हैं, अर्थात नदी के किनारे टहल रहे होते हैं, तो सत्यवती से काफ़ी सुगंधित गंध निकलती है और काफ़ी खूबसूरत होती है। तो शांतनु सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन सत्यवती का पिता निषाद शांतनु के पास एक शर्त रखता है। तो ये शर्त क्या है, नीचे देखते हैं। तो निषाद शांतनु को एक शर्त मांगता है। यह शर्त यह होता है कि जैसे कि शांतनु का एक पुत्र था देवव्रत, तो शांतनु के बाद देवव्रत बड़ा भी था तो यही गद्दी पर बैठता। तो सत्यवती क्या करती, इसका पुत्र गद्दी पर नहीं बैठ पाता। तो निषाद ये शर्त वचन लेता है, शांतनु से मांगता है वचन कि तुम ये वचन दो कि सत्यवती का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। लेकिन शांतनु ये वचन नहीं दे पाता, क्योंकि शांतनु का पुत्र होता है देवव्रत, भीष्म होता है, तो वो रहते हुए गद्दी पर तो वही बैठेगा, तो फिर सत्यवती का पुत्र गद्दी पर कैसे बैठ सकता है। इसीलिए शांतनु यह वचन निषाद को नहीं दे पाता और शांतनु सत्यवती के बिना रह भी नहीं सकता। तो शांतनु जब अपने महल पहुंचता है तो काफ़ी दुखी हो जाता है, ठीक से भोजन भी नहीं करता, उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो जाती है। तो इसकी सूचना देवव्रत अर्थात भीष्म को पड़ता है कि आखिर शांतनु का स्थिति क्यों खराब हो रहा है। तो उसकी सारी बातें पता चलती है और वो क्या करता है कि गंगा नदी के किनारे जाता है
और ये गंगा जो माँ की या फिर क्या कहते हैं नदी की पानी को लेता है और कसम खाता है कि मैं जीवन भर कभी विवाह नहीं करूँगा, जीवन भर कुंवारा रहूँगा और कभी भी कुरुवंश के गद्दी पर नहीं बैठूँगा। ये वचन ले लेता है अपनी माँ का। तो जब इसकी बात शांतनु के पता चलता है कि देवव्रत ने विवाह ना करने की और गद्दी पर ना बैठने की, गद्दी के जीवन भर रक्षा करने का प्रण लिया है, तो शांतनु देवव्रत के पास जाता है। वो काफ़ी दुखी होता है, लेकिन शांतनु की इस बलिदान की वजह से, देवव्रत के इस बलिदान की वजह से शांतनु देवव्रत को एक वरदान देता है। वो वरदान क्या होता है? बोलता है शांतनु देवव्रत को कि तुम्हारा यह बलिदान काफ़ी बड़ा है, इसलिए तुम आज से भीष्म के नाम से जाने जाओगे। और ये भी वरदान मिलता है कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये दो वरदान शांतनु देवव्रत को दे देता है। उसके बाद शांतनु सत्यवती से विवाह कर लेता है। अब देवव्रत तो विवाह करने वाला नहीं रहा, तो फिर इसका पुत्र होगा नहीं, तो सत्यवती से अब यह कुरुवंश आगे बढ़ता है। तो देखते हैं कैसे। तो सत्यवती का फिर शांतनु से विवाह हो जाता है और इसका दो पुत्र होता है। पहला का नाम होता है चित्रांगत और दूसरा का नाम होता है विचित्रवीर्य। तो चित्रांगत और विचित्रवीर्य दोनों कमज़ोर शासक होते हैं, अर्थात उतना इनके अंदर तीर धनुष का या फिर युद्ध कौशल का ज्ञान नहीं होता। विचित्रवीर्य और चित्रांगत में चित्रांगत एक शक्तिशाली होता है, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं होता और इसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है और ये बड़ा भी होता है। तो गद्दी पर बैठ जाने के बाद ये एक युद्ध में मारा जाता है और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो विचित्रवीर्य को गद्दी सौंप दिया जाता है। और विचित्रवीर्य एक कमज़ोर, आलसी या फिर कह सकते हैं हमेशा दिन भर रात भर ये क्या करता था, शराब में डूबा रहता था। इसके हाथों में इतनी ताकत नहीं होती थी कि ये तलवार भी उठा सके। भीष्म काफ़ी इसे सिखाने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। फिर भीष्म की चिंता होती है कि विचित्रवीर्य की विवाह कर दिया जाए। तो इसका विवाह दो से होता है, एक का नाम होता है अंबिका और एक का नाम होता है अंबालिका। और ये तीन बहनें होती हैं, जिसमें पहला का नाम होता है अंबा, दूसरा का अंबिका और तीसरा का अंबालिका। ये के भीष्म क्या करता है कि अंबा, अंबालिका और अंबिका के स्वयंवर में जाता है और वहाँ से ये अंबा, अंबिका और अंबालिका को ये क्या कह सकते हैं अपहरण कर लेता है, वहाँ से उठा लेता है। तो वहाँ के दरबारी काफ़ी क्रोधित होते हैं भीष्म पर, लेकिन भीष्म वहाँ पे कहता है अगर किसी के बाजुओं में ताकत है तो हमें रोक के दिखाए। किसी के अंदर साहस नहीं होता और अंबिका और अंबालिका को कुरुवंश ले आ हस्तिनापुर भीष्म ले आता है। तो अंबा को जब पता चलता है कि भीष्म विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए हमें अपहरण करके लाया है, तो अंबा विचित्रवीर्य से विवाह करने से इनकार कर देती है, कहती है कि हम विचित्रवीर्य से विवाह नहीं करेंगे। तो भीष्म कहता है ठीक है, तो तुम वापस चली जाओ। तो अंबा कहती है कि जिस स्त्री का अपहरण हो चुका है उससे विवाह पुनः दोबारा कौन करेगा, मैं तुमसे विवाह करूँगी। तो भीष्म कहता है नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये वचन दिया है कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करूँगा। तो अंबा वहाँ से क्रोधित हो जाती है, वहाँ से चली जाती है और ये कहती है कि मैं इसका बदला भीष्म से ज़रूर लूँगी। और इसकी कहानी बाद में देखा जाता है, तो थोड़ा सा बता देते हैं कि अंबा भीष्म से बदला लेने के लिए 3 जन्म लेती है और लास्ट का जन्म भीष्म की जो मृत्यु होती है वो अंबा सिंघंडिनी
के नाम से जन्म होता है और उसी से भीष्म का क्या होता है, मृत्यु होता है, वो लास्ट में देखेंगे। तो क्या देखते हैं, विचित्रवीर्य का 2 से विवाह होता है। अम्बा तो विचित्रवीर्य से विवाह करने से इनकार कर देती है, तो अंबिका और अंबालिका। अब देखते हैं कि क्या अंबिका और अंबालिका से विवाह होने के बाद क्या विचित्रवीर्य से का कोई पुत्र होता है कि नहीं होता। अब आगे की कहानी क्या है कि विचित्रवीर्य पहले ही बता चुके हैं कि काफ़ी कमज़ोर होता है और ये काफ़ी शराब में डूबा रहता है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। अब कुरु वंश में क्या देखते हैं कि सत्यवती बचती है, भीष्म बचता है, अंबिका बचता है, अंबालिका बचता है और भीष्म विवाह करेगा नहीं। तो क्या कुरुवंश यहीं पे अंत हो जाता है कि इसका और विस्तार होता है। तो फिर आखिर इस वंश में जो भी पुत्र जन्म लेता है वो कैसे आता है, क्योंकि इस भीष्म के अलावा इस वंशज में कोई पुरुष बचा ही नहीं है। तो क्या होता है कि सत्यवती जब विचित्रवीर्य का मृत्यु हो जाता है और उसका कोई पुत्र नहीं होता, तो सत्यवती भीष्म को कहती है कि भीष्म तुम ना अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। तो भीष्म अपने वचनों से वह तोड़ नहीं सकता, तो भीष्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब सत्यवती की अपील भीष्म ठुकरा देता है, तब सत्यवती को अपने बेटे, बड़े बेटे वेद व्यास का याद आता है। तो सत्यवती वेद व्यास को बुलाती है और अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने के लिए कहती है। जब वेद व्यास अंबिका से संपर्क बनाता है तो लज्जा से अंबिका अपनी नेत्र को बंद कर लेती है, जिसके कारण इसका पुत्र जो उत्पन्न होता है वो अंधा उत्पन्न होता है और इसका नाम पड़ता है धृतराष्ट्र। और जब अंबालिका के पास जाता है तो ये लज्जा से पीली पड़ जाती है और पीली पड़ जाने के कारण इसका संतान पुत्र पांडु होता है। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक नहीं करना है कि ये पांडु का जन्म हुआ है, अभी पांडव का जन्म होना बाकी है, ये पांडव नहीं है। और वेद व्यास एक दासी के भी संपर्क में आता है, तो उसका भी एक पुत्र होता है जिसका नाम विदुर पड़ता है। तो वेद व्यास अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म और अंबालिका से पांडु का जन्म और एक दासी से विदुर का जन्म होता है। ये भी काफ़ी चतुर, अपनी बुद्धि कौशल के लिए जाना जाता है। तो धृतराष्ट्र, अब 2 पुरुष कुरुवंश में आए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र तो अंधा होता है लेकिन पांडु अंधा नहीं होता, जिसके कारण पांडु को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। क्योंकि बड़ा होने के कारण धृतराष्ट्र को गद्दी पर बैठाना चाहिए था, लेकिन ये अंधा होता है इसलिए पांडु को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो ये बाद में देखेंगे, देखते हैं आगे। तो धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है और इसका भाई होता है शकुनी। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होता है और ये अंधा होता है, तो गांधारी कहती है कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी अपनी आँखों पर पट्टी हमेशा के लिए बांध कर रखूँगी, और इसकी सेवा करने के लिए इसका भाई इसके साथ आता है जिसका नाम है शकुनी। और पूरा महाभारत में देखेंगे तो शकुनी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इस युद्ध में। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरी तरफ पांडु का जो होता है 2 विवाह होता है। पहला विवाह होता है कुंती का और दूसरी विवाह होता है माद्री का। कुंती की अगर कहानी देखा जाए तो इससे एक वरदान मिलता है कि मिला हुआ होता है कि ये किसी भी ईश्वर का आवाहन करके संतान प्राप्ति कर सकती है। और ये जब इसकी वरदान मिलता है कुंती को, तो ये चेक करने के लिए सूर्य भगवान की आवाहन कर देती है, और जिसके कारण इसका एक पुत्र होता है, कुंवारा रहती है उसी समय, जिसका नाम पड़ता है कर्ण। तो कर्ण को जानेंगे, कुंती का सबसे बड़ा पुत्र होता है लेकिन विवाह के पहले का। तो पांडु का विवाह कुंती से होता है और माद्री से होता है। फिर आगे क्या देखते हैं कि पांडु की मृत्यु हो जाती है और उस समय कुंती का और माद्री का कोई पुत्र नहीं होता। तो क्या, और आगे हम लोग क्या जानते हैं कि कुंती का और पुत्र था जो पांडव के नाम से जाने जाते हैं।
तो आखिर कुंती के जो पांडव को कुंती से जो और माद्री से जो पांडवों का जन्म होता है वो कैसे होता है, क्योंकि पांडु तो मृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं कैसे होता है। अब क्या देखते हैं कि गंधारी धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से होता है और पांडु का विवाह दो से होता है। कुंती पहली पत्नी थी और माद्री दूसरी पत्नी थी। तो गंधारी से का 100 पुत्र होता है। कितना पुत्र होता है? 100 पुत्र, जिसमें मुख्य दो का नाम आता है। और मुख्य दो होते हैं, बड़ा होता है दुर्योधन और दूसरा होता है दुशासन। दुर्योधन ही वह पात्र होता है जो महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शायद इसका जन्म नहीं हुआ होता तो शायद महाभारत नहीं होता और उतना विनाश नहीं होता। तो दुर्योधन और दुशासन, यहाँ पे क्या देखते हैं कि दोनों दुख देने वाले हैं। ये भी दू और ये भी दू, दोनों का दोनों दुख देने वाले हैं, दुर्योधन और दुशासन। तो इस तरह से नाम आज भी रख सकते हैं कि गंधारी के जो पुत्र हुए दुर्योधन और दुशासन है। इसे पांडवों में कभी गलती से नहीं बोलना है, क्योंकि ये भी दुख देने वाला, ये भी दुख देने वाला, दोनों दुख देने वाले थे। अब क्या इधर क्या देखते हैं कि पांडव की तो मृत्यु हो गई जाती है और कुंती का एक पुत्र होता है कर्ण, उसके बाद कोई पुत्र नहीं होता और माद्री की तो कोई पुत्र ही नहीं होता। तो कुंती को पता है, वरदान मिला होता है कि यह किसी भी भगवान का आह्वान करके संतान उत्पन्न कर सकती है। तो ये उसी विद्या का प्रयोग करके यमराज का आवाहन करती है, जिसके कारण उसका पुत्र युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर इंद्रदेव का आह्वान करती है, जिसके कारण उसका पुत्र अर्जुन जन्म लेता है। पवन देव का आवाहन करती है, जिसके कारण उसका पुत्र भीम का जन्म होता है। और यही विद्या ये कुंती क्या करती है, माद्री को सिखाती है। और माद्री अश्विनी कुमार का आवाहन करती है। अश्विनी कुमार खुद एक जुड़वा थे, तो इनका भी पुत्र जो होता है वो जुड़वा होता है, और जिसमें सहदेव और नकुल। तो इन लोग कितना हुए? 3 इधर और 2 इधर, 5 भाई इन पांडु का हुआ और 100 भाई धृतराष्ट्र का हुआ। तो ये जो 5 पुत्र इनका हुआ ये पांडव के नाम से जाने गए, और इनका जो 100 पुत्र हुआ ये कौरव के नाम से जाने गए। और कौरव और पांडव के बीच एक भीषण महाभारत, एक भीषण युद्ध होता है। ये क्यों होता है ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इससे पहले एक थोड़े से कुछ पात्र और बच गए हैं, तो उन पात्रों को भी देख लेते हैं। और कौरव और पांडव के बीच क्यों वो जो युद्ध होता है, क्या समस्या होता है, इसके अगले पार्ट में जानेंगे। लेकिन कुछ पात्र को इसी वीडियो में और जानना है, तो देखते हैं कौन कौन है। तो और पात्र को इसमें जानेंगे। परशुराम। परशुराम जो एक शिव भक्त होते हैं, इसके 3 शिष्य होते हैं। पहला का नाम होता है भीष्म, जिसको देवव्रत पहले नाम पड़ा था, ये जानते हैं हम, और जो गंगा का पुत्र था। और ये दूसरा होता है द्रोणाचार्य और तीसरा होता है कर्ण। अर्थात परशुराम के 3 शिष्य होते हैं। पहला का नाम होता है भीष्म, दूसरा का नाम होता है द्रोणाचार्य और तीसरा का नाम होता है कर्ण। भीष्म द्रोणाचार्य एक साथ शिक्षा लेते हैं परशुराम से, लेकिन कर्ण जो है वो बाद में शिक्षा लेता है। और द्रोणाचार्य का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है अश्वत्थामा, और इसके मस्तक पर एक मणि लगा रहता है, जिसके कारण इसे किसी भी शस्त्र से वध नहीं किया जा सकता था। मतलब ये कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ये अमर था। इसका हत्या करना, जब तक इसके मस्तिष्क में ये मणि है, कोई भी इसका हत्या नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे 3 द्रोणाचार्य, भीष्म को हम लोग देख चुके हैं, द्रोणाचार्य को याद रखेंगे, कर्ण को देख चुके हैं, अश्वत्थामा यहाँ पे 2 पात्र और याद करने की ज़रूरत है। द्रोणाचार्य जो पांडव और कौरव दोनों का शिष्य, दोनों का गुरु होता है द्रोणाचार्य, और अश्वत्थामा भी उसका पुत्र और शिष्य भी दोनों होता है। द्रोणाचार्य ही पांडव और कौरवों को शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे 2 पात्र द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पांडव और कौरव के बीच युद्ध
कैसे होता है, क्या कारण होता है और रश्मि रथी का जितना भी सर्ग है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, हर सर्ग में क्या होता है, क्या कहानी चलती है, कैसे होती है, ये हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका अगला वीडियो जब आपको अपलोड कर दिया जाए और तो यह वीडियो आपके पास तुरंत चला जाए। और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे कोई भी आपके साथी, आपके मित्र भी उठा सके।